दो बड़े सवाल हैं आज इस मैच रिपोर्ट में। पहला सवाल श्रेयस अय्यर की कप्तानी को लेकर, क्या वाकई में यार इंडिया को उनमें एक कप्तान ढूंढना चाहिए? हालांकि अय्यर का नाम दूर दूर तक इंडिया की कप्तानी के लिए है ही नहीं, लेकिन श्रेयस अय्यर में ना कुछ तो ऐसा खास है जो उनको इनसिक्योरिटी नहीं दे रहा, जो उनको मैच्योरिटी दे रहा है, और शायद इस तरह के कप्तान की आगे चलकर इंडिया को जरूरत पड़ सकती है। दूसरा बड़ा सवाल, आरसीबी की आज जो बैटिंग थी, क्या वो कंडीशंस रीड नहीं कर पाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब जबकि आपको चाहिए सांस, वहां पर दम घुट रहा हो आरसीबी की बैटिंग का। सो पहले मैं इस मैच की बात करता हूं। मैच हुआ, मैच बड़ी मुश्किल से हुआ, बरसात आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, फिर यह तय हुआ कि 14 ओवर का मैच होगा। लेकिन पंजाब ने, श्रेयस अय्यर ने एक बड़ा टॉस जीता। अच्छा, उस टॉस से क्या होता है ना, जो रेन ट्रंकेटेड मैचेस होते हैं उसमें जो भी टीम चेज करेगी उसको यह बहुत बड़ा फायदा हो जाता है कि आपको मालूम है कि अगर मैच बीच में रुक भी गया तो सामने वाली टीम ने कितने रन्स बनाए और कंडीशंस कैसी हैं, हमें चेज करने के लिए क्या करना है। लेकिन आरसीबी जो अपने घर पर खेल रही थी, वो पिच को पढ़ क्यों नहीं पाई? क्या उनको मालूम नहीं था कि पिच कवर्ड है? क्या उनको मालूम नहीं था कि पिच पे पानी कितना है? मतलब आपने जो एक दिन पहले पानी दिया होगा, कितना रोल किया होगा, मॉइस्चर विकेट में कितना है? क्योंकि हम लोग और आप लोग तो यार टीवी मैच देखते हैं ना, वहां पर तो आप पिच के रंग से आपको पता चल जाता है, हाथ लगा के पता चल जाता है कि यह विकेट टू पेस्ट विकेट है। यह विकेट आईपीएल की विकेट ही नहीं थी। यह तो ऐसा है जैसे हम और आप क्लब के मैचेस खेलने जाते हैं और जी गंदा विकेट मिल गया और जी बॉल नहीं आ रहा, आउटफील्ड ऐसा है कि चौका नहीं हो रहा, हम जैसे तैसे वो मैच खेल लेते हैं। लेकिन आईपीएल में, वो भी बैंगलोर में, इस तरह का विकेट इम्पॉसिबल था। लेकिन जब पहला बॉल उस विकेट पे गिरता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मेरा सवाल यह है कि आरसीबी की बैटिंग ने अपने आप को रीसेट क्यों नहीं किया? आरसीबी की आप शुरुआती विकेटें देखें, हर कोई दड़ा मार के सर पे खड़ा करके आउट हो रहा है। क्या उनको ये 14 ओवर में 180 रन चाहिए थे? क्या वो जानते नहीं थे कि इस आउटफील्ड पे, इस पिच पे इतने रन नहीं बन सकते? आपको टारगेट रीसेट करना पड़ता है। फिर आपको ये सोचना था यार, क्या हम 120 में जीत सकते हैं? हमारे पास तो बॉलिंग है, क्या हम 120 के लिए जाएं? 120 के लिए जाते हैं तो क्या पता 130 बन जाए। और मैं आपको बताऊं, 120 रन जीतने वाली स्कोर थी। वो तो टिम डेविड ने आखिरी ओवर में जाकर वो 21 रन बना दिए, तो आप 95 तक पहुंचे हो। और 14 ओवर में ना 95 रन किसी भी तरह के विकेट पे विनिंग स्कोर नहीं होता। पंजाब थोड़ा सा फंसा, लेकिन पंजाब के लिए अच्छी बात पता क्या हुई? पंजाब ने रन नहीं रोके। पंजाब के ड्रेसिंग रूम में उनकी बैटिंग पे वो दबाव नहीं दिखा। हां, एक फेज आया, मेरे ख्याल से 10 मिनट का वो फेज आया, जहां पहले अय्यर आउट हुए, फिर जॉश इंग्लिश आउट हुए और शशांक थोड़ा सा फंस गए थे कि पंजाब फंस तो नहीं जाएगा। हेजलवुड ने और भी बड़ा अच्छा डाला, उसमें 2 रन दिए, और जब 24 गेंदों में 31 रन आ गए ना, मुझे लगा यार टेंशन हो गई। पर पंजाब के डगआउट में एक मास्टर स्ट्रोक खेला जा चुका था। वो ये था कि मार्कस स्टोइनिस को रोका हुआ था। वो जानते थे कि जब हमें 10 रन एंड ओवर भी करने होंगे, मार्कस स्टोइनिस ने जाके 2 छक्के मारने हैं। उनकी भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उस ओवर में, सुरेश के उस ओवर में, निहाल वडेरा, द पंजाब बॉय, जो पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे हैं, निहाल वडेरा ने वो जो बैटिंग की है, उन्होंने 15 रन उस ओवर में किए, मैच वैसे भी खत्म हो गया था। और फिर मेरे दोस्त मार्कस स्टोइनिस की बारी आई, उन्होंने कहा ये लो छक्का, ये लो मैच, ये लो 2 पॉइंट। पॉइंट्स टेल ये बताती है आरसीबी आगे चलकर दिक्कत में आ सकती है, बिकॉज ये बहुत क्रिटिकल 2 पॉइंट्स थे। और पंजाब ने 2 नहीं, पंजाब ने 4 पॉइंट्स की छलांग लगाई है। उस दिन भी हारा वो मैच था, 111 रन बने थे, लेकिन कोलकाता से वो 2 पॉइंट पंजाब ने छीने। उन 2 पॉइंट से पंजाब का हौसला और डगआउट में वो कॉन्फिडेंस दिखता है। आज पंजाब ने फिर 2 पॉइंट छीने। सो पंजाब की छलांग 2 नहीं 4 पॉइंट्स की हुई है। आज वो पॉइंट्स टैली में नंबर 2 पे बैठे हैं और आधा आईपीएल हो चुका है। मतलब गुजरात और दिल्ली 2 ही ऐसी टीमें रह गई जिन्होंने 6-6 मैच खेले, वो भी सैटरडे को मैच खेल लेंगे। लेकिन पंजाब 7 मैच, बाकी सब 7 मैच। और मैं यहां से ना ये नहीं देखता हूं कि आपके पॉइंट्स कितने हैं, मैं ये देखता हूं कि टीमें मैच कितने हारी हैं। मतलब जितने कम मैचेस आप हारे हैं उतना ही अच्छा है। और पंजाब 7 मैच खेल के 5 जीता है, तो सिर्फ 2 हारा है। और ये पिछली 2 जीत ने ना पंजाब को अब उस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर उनको सीरियसली आखिरी 4 यानी कि क्वालिफायर्स में स्पॉट दिख रहा होगा। आई विल बी वेरी 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 सरप्राइज, शॉक्ड अगर पंजाब आखिरी 4 में नहीं जाता। मतलब क्या है, यहां से 7 मैच खेलने हैं, 3 मैच जीत के भी वो आगे जा सकते हैं। और उनको अब रिवर्स मैच खेलना, रिटर्न मैच, यानी कि बैंगलोर के साथ ही खेलना है मुल्लापुर में संडे। मैं तो अभी भी ये मानता हूं कि
बैंगलोर ना थोड़ा सा कमजोर दिखता है, अपनी बॉलिंग में नहीं, अपनी बैटिंग में। बैटिंग में कमजोर इसलिए दिखता है बिकॉज मुझे अभी भी लगता है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको स्कोरिंग कितनी चाहिए। उस मैच पर ना बैंगलोर की बहुत तकदीर टिकी होगी, मतलब आगे वो जाएंगे नहीं जाएंगे उस मैच पे डिपेंड करता है। अगर वो मैच पंजाब से हार गए तो क्या होगा, आरसीबी वहां आकर खड़ा हो जाएगा, कल जहां पे मुंबई पहुंच सकता है, कल जहां पे लखनऊ पहुंच सकता है, कल जहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स भी पहुंच सकता है। सो वो 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बैंगलोर के लिए। अब इस मैच रिपोर्ट का दूसरा बड़ा पॉइंट जो मुझे लगता है कि इस वक्त शायद बहुत लोग तो नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन श्रेयस अय्यर के बारे में सोचिए। श्रेयस अय्यर ने 7 पारियां खेली हैं अगर, तो उन्होंने इस आईपीएल में 4 पारियों में रन नहीं बनाए, पर फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? बिकॉज वो कप्तान के तौर पर एक अलग जोन में है। और मैं तो भाई श्रेयस अय्यर की कप्तानी सिर्फ इस आईपीएल की देख रहा हूं। मैं ये भूल भी जाऊं कि वो कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे लास्ट ईयर जिसने आईपीएल जिताया, वो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान थे 2020 में जिसने फाइनल खिलाया। मैं सिर्फ स्टैंड अलोन इस आईपीएल को देखूं तो बहुत से ऐसे बॉक्सेस हैं जो वो टिक करते हैं। वो कूल, काम, कंपोज्ड, कभी भी आप देखें उनको, वो बहुत ज्यादा गर्मी नहीं खाते। वो डगआउट की रिस्पेक्ट उन्होंने अर्न की है। यूजी चहल का कैसे अब वो बेस्ट निकलवा रहे हैं और एक यंग टीम को वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। भाई पंजाब की टीम इंडियन प्लेयर्स पर टिकी हुई है, इंडिया के प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, एंड सो मच सो जो डोमेस्टिक पंजाब के प्लेयर्स हैं वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। प्रियांश आर्या दिल्ली का यंगस्टर परफॉर्म कर रहा है, विच मींस कि रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे। श्रेयस अय्यर को अगर पॉन्टिंग चाहते थे तो कुछ तो उनमें देखा ही होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि जो श्रेयस अय्यर की कप्तानी है कौन कौन देख रहा है। मुझे नहीं मालूम कि श्रेयस अय्यर अपने आप को आज इंडिया का कप्तान मानते हैं कि नहीं मानते, और मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि यार उनका नाम उस हैट में डाल दो, वाई, बिकॉज वही दबाव उन पे हो जाएगा। बट द फैक्ट इज कि एट दिस स्टेज श्रेयस अय्यर वो सब कुछ कर रहे हैं जो एक एबल लीडर में, कप्तान में क्वालिटी होनी चाहिए। शायद वो आज नहीं आपको कह रहे कि मुझे इंडिया का कप्तान बनाओ, लेकिन जो बाकी लोगों की आप इंडिया की कप्तानी की बात करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में, श्रेयस अय्यर कम नहीं है। उनमें बड़े बड़े कप्तान वक्त से श्रेयस अय्यर इंडिया के लिए भी और आज अपनी फ्रेंचाइजी पंजाब के लिए भी एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर आए हैं। वो खिलाड़ी जो शायद इस वक्त अपनी क्रिकेट से इनसिक्योर नहीं है, वो खिलाड़ी जो जानता है कि वक्त के साथ उनको अच्छा और मिलेगा, वो खिलाड़ी जो जानता है कि उनके साथ बुरा नहीं हो रहा। और जब आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं, दैट इज जब आप अपना बेस्ट देते हैं।